tidal waves. Now, because of around us, and when there's a lot more army is whenever there's lot are put on average. In India, in the yesterday class we had learned about the drought condition. Drought is a dry period with the rainfall below the average. Average rainfall below, जब वहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ पे जो है वो क्या होता है, लैंड रेनफॉल आ जाता है. एवरेज माना जाता है कम से कम 25 सेंटीमीटर. जो हमारा रेनफॉल है सबसे कम होता है 25 सेंटीमीटर. अगर उससे भी कम बारिश होती है तो वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन डेवलप हो जाती है. ठीक है, मोस्टली ये अफेक्टेड एरिया है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान. यहाँ पे ड्रॉट होता रहता है. नो रेन है, इनफ वाटर, जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है. ठीक है, यहाँ के रिजर्वायर एंड लेक्स जो है वो सूख जाते हैं और लैंड्स में इस तरह का क्रैक आ जाता है और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं. ठीक है, तो वो कंडीशन होता है ड्रॉट. वर्ड है दैट इज फेमाइन. फेमाइन वो कंडीशन होता है जब किसी पानी की कमी से या खाने की वजह से लोग मर रहे होते हैं या वहाँ पे लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में फेमाइन. ओके, so take a quick reviews. our property and lives are lost, and when they are caused due to natural factors, we call it as natural calamity. Then we looked into earthquakes. We said that the earth shakes, the building shakes, and there are cracks that develop when it's an earthquake. We even learned what we should do when there is an earthquake. Then we looked into cyclone and floods. We saw the massive amount of damage that cyclone can do, because these are wind at a high speed that causes very heavy rains. And we saw that because of water and tidal waves, there is also floods and there is a lot of loss to life and property. Then we spoke about drought. Lastly, we saw that this is nothing but areas which are affected with rainfall which is less than the average rainfall, because of which there is no water and the plants die, animals die. If plants and animals die, ultimately leads to human death because of starvation, which is called as famine. So we spoke about these natural calamities. So today we have to see the disaster management, है ना. Disaster management, page number 84. Open page number 84, disaster management. Every disaster can interrupt essential services like healthcare, electricity, water supply, transportation and communication. ये डिजास्टर हो जिसकी वजह से क्या क्या डिस्टर्ब होता है, हमारा हेल्थ केयर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. बट नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. बट नेचुरल डिजास्टर्स को हम नहीं रोक, वो अपने टाइम पर होते ही हैं. हाउएवर द लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज. लेकिन फिर भी उनसे होने वाली डैमेज को और उनसे होने वाले लॉस ऑफ लाइफ को हम मैनेज कर सकते हैं या मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, अ गुड डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेसेस ऑन 3 एलिमेंट्स. और इसके लिए जो एक गुड डिजास्टर मैनेजमेंट करने जो करते हैं, जो लोग ये अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो जो मेन 3 चीज पे डिपेंड करते हैं या 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं, वो है प्रीपेयर्डनेस. मतलब पहले से हम क्या तैयारी करके रख सकते हैं, रिलीफ, लोगों को किस तरह से रिलीफ पहुंचा सकते हैं, एंड साथ ही साथ रिकवरी, किस तरह से हम जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं. ठीक है, बाय टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर के हम नेचुरल डिजास्टर्स मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स? Safeguard documents. Prepare a vital record kit with the copies of important documents of store in a waterproof and container in a safe place in your home. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी बनाकर या उसका रिकॉर्ड रखकर हमें एक पॉलिथीन में अच्छे से करके और अपने घर के सेफेस्ट प्लेस में रखना चाहिए. ठीक है, ओके. एंड द डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड इंश्योरेंस. इस डॉक्यूमेंट
सकता है, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, हमारी जितनी भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है, बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक प्लास्टिक के रैपर में रैप करके एक सेफेस्ट प्लेस पे रख सकते हैं. चूज अ कॉन्टेक्ट पर्सन. अरेंज विद अ फ्रेंड और रिलेटिव आउटसाइड योर एरिया टू बी योर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट. उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बना के रहना चाहिए जो आपके रेसिडेंशियल एरिया से दूर या पास में रहते हैं, जिनके पास आप ऐसे कंडीशन में जा सकते हैं. ठीक है. द कॉन्टैक्ट टूल में बी लैंडलाइन फोन. आपको लैंडलाइन फोन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, सेल फोन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू भी उनसे कॉन्टैक्ट में रह तो आपके घर के आसपास रहते हैं. डिसाइड द स्केप प्लान. हमेशा स्केप प्लान अपने पास रखना चाहिए. डिटरमाइन द रीयूनियन स्पोर्ट्स वाया फूड और कार. Learn the evacuation routes. Discuss your plans with your neighbors. Also decide who will handle utility shut-off. Learn basic safety and emergency skills also. First aid skills भी हमें पता होना चाहिए. साथ ही साथ हमें अपने escape प्लान लोगों के साथ डिस्कस करके रहना चाहिए कि अगर इस तरह के डिजास्टर आते हैं तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, है ना. जैसे नेबर्स वगैरह को पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो इस कंडीशंस में. तो अगर आपसे नेबर से कोई कुछ पूछता है तो वो आपके बारे में बता सकता है कि हाँ भाई वो बार बात की थी कि अगर इस तरह का कंडीशन आएगा तो मैं वहां जा सकता हूँ, या अपने ऐसे नंबर्स, अपने रिलेटिव्स के नंबर्स अपने नेबर्स को शेयर करके रखना चाहिए. ठीक है. स्टॉक सप्लाईज. अपने जो भी सप्लाईज हैं उसको स्टॉक करके रखना चाहिए. ऐसी चीजें जो जल्दी पेरिसेबल नहीं होती, बहुत जल्दी खराब नहीं होती. दे में इंक्लूड फर्स्ट एड. और उसमें सकता है पैक्ड फूड हो सकता है, कैन ओपनर हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कैन फूड स्टोर करके रखते हैं. बिकॉज द कैन फूड कैन बी स्टोर मोर देन 6 मंथ. 6 महीने से भी ज्यादा आप उसको स्टोर कर सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि कैन फूड को ओपन करने के लिए कई बार जरूरत होती है. सो वी हैव टू टेक केयर दीज थिंग्स ऑल्सो. दे में इंक्लूड फर्स्ट एड किट. इसमें फर्स्ट सकता है कैन फूड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वाटर हो सकती है, फ्लैश लाइट्स हो सकता है, लाइट होनी चाहिए आपके साथ, पोर्टेबल रेडियो होना चाहिए. कई बार रेडियो पे इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग शेयर की जाती है तो आपके पास छोटा सा रेडियो भी होना चाहिए. मैचेस इन अ वाटरप्रूफ कंटेनर. मतलब कई बार आप मैच बॉक्स अपने एक वाटरप्रूफ कंटेनर में रख सकते हैं, जैसे कि अगर बारिश फ्लड का कंडीशन आता है तो वो उसमें भीग कर खराब नहीं हो. ठीक है. सो दीज आर द प्रीपेयर्डनेस. ये है प्रीपेयर्डनेस. मतलब क्या, पहले से तैयारी करके रख सकते हैं. लेकिन ड्यूरिंग द डिजास्टर, अगर डिजास्टर आ गया तो फिर क्या करें. तो वी शुड डू अ रिलीफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन. रेस्क्यू ऑपरेशंस करना चाहिए. प्रोवाइडिंग फूड. लोगों को जितनी जल्दी हम खाना अगर पहुंचा सकते हैं तो उन लोगों को खाना पहुंचाना चाहिए, वाटर देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए को जल्द से जल्द क्लीन करने की. क्योंकि आफ्टर नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड जैसा है वहाँ पे, या ड्रॉट की कंडीशन है या साइक्लोन है, जब वो फिनिश हो जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा जो डर होता है वो है डिजीज फैलने का. तो वो एरिया जितनी जल्दी हम क्लीन कर सकें वो इस कोशिश में लगी रहनी चाहिए. रिपेयर टू द वाइटल सर्विस. वो जो सर्विसेज हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इन चीजों को जितनी जल्दी से जल्दी हम रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए. सार्थक, व्हाट यू आर डूइंग बेटा? व्हाट यू आर राइटिंग ऑन योर बोर्ड और द वॉल? बस बेटर ऑप्शन है वीडियो ऑफ कर दो. ठीक है. और इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज, इन सभी चीजों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. Recovery. Our emergency needs have been met and initial crisis is over. The affected people and the communities are support them. ठीक है. अब जब हमारा डिजास्टर फिनिश हो गया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको रीस्टेब्लिश करवाएं, लोगों को उनको वापस पहुंचाएं, उनको रिकवर करें, उनकी जो लॉस हुए हैं उनको रिकवर करने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. Disaster management should be focused on all people, but particularly on the people with the disabilities, elder people and children. वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें फोकस उन लोगों पे सबसे पहले करना चाहिए जो लोग एजेड हों,
और छोटे बच्चों के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इनका ही ध्यान रखना चाहिए, हमें सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वी हैव टू टेक अ स्पेशल केयर ऑफ these elder people, children and disabled people. Okay, so this is all about the natural disasters. ये आपके चैप्टर में है किस तरह से हम डिजास्टर को मैनेज भी दिया हुआ है. The management should included the three elements, and that is preparedness and relief and recovery. We have to focus on three elements: preparedness and relief and recovery. So this is all about the natural disaster. So that's all, the chapter finished. Anybody have to ask anything? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Exercise. Now we will move forward for doing the exercise. So bring your book, open page number 65. Oh sorry, 85. Even though किसी को कोई सवाल पूछना है चैप्टर से रिलेटेड, then और चैप्टर 8 की पीडीएफ अब अपलोड हो गई है, आप वेबसाइट पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. चैप्टर 8 पीडीएफ इज अपलोडेड. अभी 11 और 12 रह गया है जो टिल सैटरडे तक हो जाएगा. ठीक है. So anybody have to ask anything? No. So let's move to the exercise question. आगे बढ़ूं? Yes, यासिका. यस मैम 11 और 12 के क्वेश्चन आंसर हो गए? नहीं, अभी नहीं अपलोड हुए हैं, चैप्टर 8 तक हो गए हैं अपलोड. ठीक है. मैम अभी आप 14 का चैप्टर 8 तक अपलोड हो चुके हैं. 12 चैप्टर नंबर 85. अच्छा, थैंक यू मैम. Okay. So open page number 85. Page number 85. First question, read and answer. Tick the correct answer. First of all, write the today's date on the top of the exercise. Write the today's date. Have you written? The first question, the Richter scale measure the intensity of Yes, write your answer in chat box. What is the correct answer? Earthquake. Yes. Correct answer is earthquake. So correct option is, write down the correct answer B. Second question, epicenter is a place on the surface of earth directly above the
डायरेक्टली अबव द। अंशु, मुझे एक समस्या है, कृपया मुझे अनम्यूट करें। इतना हिंदी में, इंग्लिश नहीं लिख सकते अंशु? अनम्यूट योरसेल्फ। यस, करेक्ट आंसर इज फोकस। मैम हम ऐसे कह रहे थे कि है ना, हमारे पास है ना, जब हम वेबसाइट पे कुछ भी होमवर्क देखते हैं तो वो दिखाता ही नहीं है। आप कल स्कूल आ जाओ एक बार, मैं देख लूंगी कि आपके फोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ रहते हैं आप अंशु? यस मैम। गाँव में। यस मैम। गाँव में। अंशु मैम अभी तो हम अपनी हाउस में है, नानी अंशु के आप घर है। कहाँ है आपका घर? मैम वैसे तो जयपुर में है, पर अभी हम हमारी नानी के यहाँ रखे हैं। फिर बेटा आप चेक करवाओ किसी से जिसको फोन देखना आता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं देख पाते। या तो आपने गूगल में साइन इन नहीं किया होगा, मुझे फोन आपका चेक करना पड़ेगा तभी बता सकती कि क्या प्रॉब्लम है। ओके ठीक मैम। है, यस मैम। जयपुर में वैसे आएंगे मैं तो कैसे दिखा देंगे। बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके मैम। कब आ रहे हो जयपुर? So, chapter 12, okay. Question number 1. 1 का करेक्ट आंसर है बी, 2 का करेक्ट आंसर है सी, एंड नाउ थर्ड का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द वर्ड सुनामी मीन्स। क्या होता है द वर्ड सुनामी मीन्स? यस, करेक्ट आंसर इज सी, हार्बर वेव। यस, ओके। फोर्थ, a volcano is a mountain that opens downward to a pool of magma. That is option C. Yes, correct answer is magma. दीबा, नव्या, सिर्फ 3 लोग आंसर कर रहे हैं, है ना? The correct answer is C. Now, floods are not caused by. इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से फ्लड नहीं आता? Not caused by. Yes, correct option is D. Drought. So now move B. ये आपके ए का आंसर था। B. B first. Phillips. An earthquake is a dash and dash, दो फर्स्ट में, ठीक है? तो shaking and trembling. Yes, the correct answer is shaking and trembling. The second is during an earthquake, maximum damage is caused near. Yes, correct answer is epicenter. Third, tsunamis are usually caused by underground earthquakes. Fourth, during a flood, the land gets submerged under water. 5, cyclones form when warm, moist ocean air rises. जब ऊपर की तरफ राइज करते हैं। और तेज चलाओ साउंड।
Rises. Okay, so fifth one, rises. Now C. Write T for true and F for false. Natural results into the destruction of property only. Natural disaster की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी खराब होती है. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. ह्यूमन लाइफ और लाइफ भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना. डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एज वेल एज द प्रॉपर्टी. सेकेंड, मेजर अर्थक्वेक्स कैन कॉज बाय लैंडस्लाइड. जितने भी मेजर अर्थक्वेक हैं वो लैंडस्लाइड्स की वजह से आते हैं. नो, फॉल्स. डिस्टर्बेंस अंडर द अंडरग्राउंड. अर्थ के कोई डिस्टर्बेंस होता है उसका, ठीक है. एन एक्टिव वोल्केनो कैन कॉज अ सुनामी. यस, ट्रू. 4, डिफॉरेस्टेशन इज कॉज ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट आ सकता है. ट्रू. ड्रॉट की कंडीशंस डेवलप हो सकती है. यस, ट्रू. फिफ्थ, साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. फॉल्स. राइट योर आंसर. नव्या, नव्या, water. Yes, so this is the correct answer. Now move short answer type question. Take out your SST copy also और mention the answers in your book. Book में भी आप note down कर सकते हैं. First of all, note down in your book. Book में note कीजिए पहले. कुछ answers आप book में note mark कर लीजिए and the long answers I will written on the board. ठीक है. First question is earthquake. So turn on page number 79. Page number 79. Earthquake. First line. An earthquake is the shaking and trembling of earth. An earthquake is the shaking and trembling of the earth. ठीक. Short answer type question है, इसलिए earth तक लिखिए आप. Write down till earth. An earthquake is the shaking and trembling of the earth. What is earthquake? Earthquake is the shaking and trembling of the earth. First का answer, an earthquake is the shaking and trembling of the earth. The second one answer. Note down in your copy also.
व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा क्या होता है? व्हाट इज अ मैग्मा? टर्न पेज नंबर 'Write down molten rock, The molten rock found below the Earth's surface is known as magma. Mention the three stages of volcano. Three stages of volcano are three stages of volcano. Active volcano, dormant volcano, and then extinct. Yes, I can. I am seeing beta. कौन है ये? Who is writing the answer? बेटा यहाँ मैं कॉपी में. Okay. Yes. If you are writing in a chat box, it's okay, but write down in your copy also. I want the copy work. You will get the marks for this. And you have to, as I will finish this, you have to make for all the chapters and send it to me. Chapter 1 से लेकर chapter 12 तक जितने भी chapters मैंने पढ़ाए हैं सबके आपको एक PDF बना के send करनी है. So now the third question done. Fourth question is mention any one cause of flood. Flood किसकी वजह से आता है? कोई भी एक कारण बताइए. Number 4. I will give you the date कब आपको submit करना है. So complete your work as soon as you can do. Mention any one cause of flood. Flood के cause बताओ. When floods occur mostly when rivers overflow after heavy rainfall.
टिल चैप्टर 7 नव्या साइंस में चैप्टर 7 तक. Floods occur mostly when the rivers overflow after the heavy rainfall. Now question number 5. Define cyclone. A violent, tropical, a violent storm So this is a short question के आंसर है ये शॉर्ट आंसर्स. Now long answer. How does a major earthquake occur? Question number first. Major earth occurs breaking of huge rock due to sudden breaking of rocks or movements of rocks inside the earth. Inside the earth, major earthquake occurs due to the sudden breaking or movements of rocks in earth. Along with along a fault or along a fault 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 release energy.
इसी में ये तो हो गया व्हाट इज द मेजर कॉज, हाउ इट इज मेजर, अर्थक्वेक, और रिच, RICHT, richer scale. Now, what measures just to prevent? Measures to prevent collapse of building due to an earthquake. आर यू राइटिंग? लिख रहे हैं सभी? वीडियो ऑफ करके तो बैठे रहते, पता ही नहीं होता। स्टार्ट योर वीडियो। नव्या, शो मी योर कॉपी। नव्या, Navya Singh, show me your copy. Where are you writing? Daksha, show me your copy. Otherwise useless ना, useless है अगर आप नोट नहीं कर रहे तो। Show me your copy, Daksha. Start your video. I'm not going to give you the PDF of these chapters. Chapter 11 मैंने क्लास में करवाया है और Chapter 12 भी मैं क्लास में करवा रही हूँ, तो मैं PDF इन chapters के शेयर नहीं करूँगी. So you have to complete your work during the class. सभी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। भव्य, स्टार्ट योर वीडियो कॉपी। नव्या सिंह, स्टार्ट योर वीडियो, शो मी योर कॉपी। मैम एसएसटी यस, एसएसटी में कितने चैप्टर आएंगे एग्जाम में? बताया था ना मैंने। अभी पहले मुझे कॉपी दिखाइए। शो मी योर कॉपी फर्स्ट। नहीं लिख रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं भी अब बंद कर दे रही हूँ, मतलब नहीं है ना। वाई
इट इज यूजलेस। यस अदीबा आप लिख रहे हो, वो तो मुझे अदीबा लिख रहे हैं, सिद्ध लिख रहे हैं, बाकी लोग मुझे लिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिद्ध वर्मा इज राइट, सिद्ध शर्मा इज राइटिंग, बाकी लोग सो रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि फिर मैं नहीं करवाऊं वर्क। दक्षा, शानवी, show me your copy. Jessica Shwani is writing good. यस, बस 3 बच्चे लिख रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं वो show me your copy. Now it's done. ठीक है, रेस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। जो रह गया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग। हैव यू कंप्लीटेड? यहाँ तक कर लिया सबने? Yes, ma'am. ओके, बाय बाय, हैव अ Thank नाइस, you, ma'am. Bye, bye, ma'am. बाय बाय।